सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमिऊणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओघादेशेथवं मोक्षं बन्ध उदय सत्ता सहित अहित कर्म करिना वै ज्ञान परकाशमय नमो तासु हुईदा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के यह भाषा टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका जो पंडित टोलरमल जी ने लिखी हुई है। उसका हिंदी अनुवाद देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 101 पर आगे 101 दूसरा अधिकार अपना शुरू हो जाता है। उसका नाम है बंध उदय और सत्व अधिकार, यानी कर्म का बंध होना, बंद होने के बाद वो सत्ता में पड़ा रहना और जब वो खिर जाता है उसको उदय होना कहेंगे। उसकी बात आएगी। अभी हमने जो मंगलाचरण है उसका अर्थ देखा था। अब कहते यहाँ स्तव क्या है वह कहते हैं, क्योंकि ऊपर की गाथा में वहां उन्होंने बताया था कि स्तवम वक्ष्यामि, मैं स्तव बताऊंगा। तो स्तव क्या है वह ऊपर बताया था वैसे कि सभी अंगों संबंधी अर्थ जिसमें पाया जाता है उसको स्तव कहते हैं। फिर भी यहाँ दोबारा ये स्तव के बारे में गाथा में स्वयं आचार्य बता रहे हैं। द्वादशांग का अर्थ जिसमें बताया जाता है ऐसे जो शास्त्र की रचना है उसको स्तव कहेंगे। यहाँ उसकी और विस्तार से बात बता रहे हैं 88 नंबर की गाथा में। सयलंगेकंगेकं अन्यार सवित्तरं ससंखेवं वर्णन सत्थं थयथुई धम्मकहा होई नियमेन सकलांगैकांगैकां अंगमधिकारं सविस्तरं ससंक्षेपं वर्णन शास्त्रं स्तवस्तुति धर्मकथा भवति नियमेन। सकल अंगों संबंधी, सकल यानी सभी यानी 12 अंग, सकल अंगों संबंधी अर्थ विस्तार सहित व संक्षेप सहित, विस्तार से या संक्षेप से जिसमें पाया जाता है ऐसे शास्त्र को स्तव कहते हैं। यानी ये कर्मकांड यहाँ स्तव कहूंगा कहा है, उसका अर्थ क्या है। और यहाँ बता रहे मैं स्तव कहूंगा तो 12 अंगों का निचोड़ इसमें आने वाला है। अकेले कर्म की बात नहीं है, सभी अंगों में ये बात आई है। पुनश्च एक अंग संबंधी अर्थ विस्तार सहित व संक्षेप सहित जिसमें पाया जाता है ऐसे शास्त्र को स्तुति कहते हैं। हमें तो एक ही मालूम है, स्तुति भगवान की स्तुति। यहाँ स्तव और स्तुति दो बातें, थवत हुई ऐसा कुछ बात आई थी, थयत हुई, स्तव स्तुति। क्या कहते हैं फिर से, यानी सभी अंगों संबंधी अर्थ विस्तार से या संक्षेप से जिसमें पाया जाता है उसको स्तव कहते हैं। और एक संबंधी अर्थ विस्तार या संक्षेप से जिसमें पाया जाता है उसको स्तुति कहते हैं। फिर एक अंग के अधिकार संबंधी, पहले एक अंग संबंधी बताया, अब एक अंग के अधिकार संबंधी अर्थ
विस्तार सहित व संक्षेप सहित जिसमें पाया जाता है, ऐसे शास्त्र को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। 3 शब्द है, स्तव, स्तुति और वस्तु। दोबारा देखेंगे हम, आगे पहले देखते हैं। प्रथमानुयोगादि रूप शास्त्र को नियम से धर्म कथा कहते हैं। क्या क्या शब्द है? स्तव, स्तुति, वस्तु और धर्म कथा। स्तव किसे कहा प्रेरणा बहन? अर्थ को, सभी अंगों के अर्थ को विस्तार से या संक्षेप से जिसने कहा हो उसको स्तव कहेंगे। माधवी, स्तुति किसको कहेंगे? एक अंग का जो अर्थ है, एक अंग संबंधी अर्थ को विस्तार से या संक्षेप से जिसमें बताया जाता है, ऐसे शास्त्र को स्तुति कहते हैं। वस्तु किसे कहना? एक अंग के एक अधिकार की बात है, उस संबंधी अर्थ विस्तार से या संक्षेप से जिसमें पाया जाता है। हाँ, अंगों में अनेक अधिकार होते हैं। हाँ, एक अधिकार की बात, तो उसको कहेंगे वस्तु। एक अंग के अधिकार संबंधी, एक अंग संबंधी उसको स्तुति। एक अधिकार, एक अंग का एक अधिकार, यह है ना, एक अंग के अधिकार संबंधी अर्थ। एक अंग संबंधी अर्थ। हाँ, एक अंग का अधिकार यानी विशिष्ट अधिकार, तो उसको वस्तु कहेंगे। तो सभी अधिकार हो गए तो पूरा ही अंग हो जाएगा। एक अंग संबंधी स्तुति है और एक अंग के अधिकार संबंधी वो वस्तु है, उसमें अनेक अधिकार हो गए। और प्रथमानुयोगादि रूप शास्त्र को धर्म कथा कहते हैं। प्रथमानुयोगादि रूप शास्त्र को, यहाँ बंध, उदय और सत्ता रूप कर्म के कथन में सकल अंगों संबंधी अर्थ विस्तार सहित और संक्षेप सहित कहेंगे, इसलिए स्तव कहते हैं। हाँ, धर्म कथा में, उसमें आदि में प्रथमानुयोग आदि। हाँ, प्रथम ही बंध का कथन करते हैं। अब यहाँ से बंध, उदय और सत्ता ये अधिकार शुरू होता है और उसमें बंध का कथन पहले करेंगे, फिर विस्तार से होने के बाद उदय की और सत्ता की बात आएगी। वहाँ बंध के भेदों को कहते हैं। 89 पयरठिर्यणुभाग पदेश बंधोक्ति च दुविहो बंधो उक्कसमणुक्कसम जहन्नम जहन्नगम त्रिपुधम प्रकृतिस्थित्य अनुभाग प्रदेश बंध इति चतुर्विधो बंध उत्कृष्टोऽनुत्कृष्टः जघन्यो अजघन्यक इति पृथक। देखो, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, हर एक के आगे बंध शब्द लगाना। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार, चतुर्विधो बंध, विध यानी प्रकार, 4 प्रकार का बंध है। बंध तो होता है उसी समय, विशिष्ट प्रकृति बनती है, उसमें कुछ स्थिति होती है उसकी कर्मों की, उसका कुछ अनुभाग फल देने की शक्ति है, और कितनी संख्या में परमाणु बंध है उसको प्रदेश बंध कहेंगे। तो ऐसा ही 4 प्रकार का बंध होता है। उसमें अलग अलग क्या है, तो उत्कृष्ट, उनमें अभी प्रकृति को छोड़ो, स्थिति उत्कृष्ट भी बन सकती है, अनुत्कृष्ट नहीं, जो उत्कृष्ट नहीं उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, या जघन्य और अजघन्य। 4 प्रकार से स्थिति का बंध किसका कैसा होगा, उत्कृष्ट स्थिति भी बन सकती है, और अनुत्कृष्ट है जो उत्कृष्ट नहीं वो सब अनुत्कृष्ट कहलाएगी।
यानी दो टाइप से कथन करेंगे, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट, और जघन्य या अजघन्य। चार ऐसे चार नहीं हो गए, क्योंकि जो जघन्य है वो भी अनुत्कृष्ट ही कहेंगे, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा अनुत्कृष्ट, और जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य। यानी उत्कृष्ट बंध हुआ तो भी उसको अजघन्य कहेंगे। यानी दो पद्धति से, दो अलग अलग पद्धति से डिस्क्राइब करना, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट, अभी जघन्य या अजघन्य। एक साथ चार नहीं कहना, एक साथ दो बन सकते दो बंध नहीं सकते। कथन उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की अपेक्षा करो या जघन्य अजघन्य की अपेक्षा करो। एक टाइम में जघन्य और उत्कृष्ट दोनों कैसे होगा? एक समय में एक ही, जिसको उत्कृष्ट बंधे उसको अनुत्कृष्ट भी नहीं बंधेगा। एक समय में कोई तो एक प्रकार से बंधेगा ना। स्थिति कितनी बंधी, उत्कृष्ट बंधी क्या कम बंधी, 70 कोड़ा कोड़ी की बंधी कि 60 कोड़ा कोड़ी सागर की बंधी। अनुत्कृष्ट और जघन्य कह सकते हैं। अजघन्य में अनुत्कृष्ट भी हो गए और उत्कृष्ट भी हो गए। उत्कृष्ट को भी अजघन्य कहेंगे। जो होगा वो अजघन्य भी हो सकता है ना, नहीं होने की बात नहीं है। अनुत्कृष्ट है वो जघन्य भी हो सकता है। यानी क्लासिफिकेशन दो पद्धति से करना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कहो या जघन्य अजघन्य कहो। तो ऐसा नियम निकाला है, एट ए टाइम उत्कृष्ट और जघन्य हो नहीं सकता है। एट ए टाइम एक ही होगा कोई भी। तो हम ऐसा पूछ रहे हैं कि एट ए टाइम अजघन्य कहो या अनुत्कृष्ट कहो, जो होगा नहीं, वो उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट कहेंगे, उसको अनुत्कृष्ट भी कहेंगे और अजघन्य भी कहेंगे। अनुत्कृष्ट तो जघन्य भी आ जाता है। अनुत्कृष्ट में जघन्य भी हो सकेगा। भाई जघन्य की बात कहाँ कर रहे हैं हम? बीच वाले जो होंगे वो उत्कृष्ट और जघन्य के बीच वाले। जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसा भेद नहीं है, नहीं है। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट भेद है। अनुत्कृष्ट कहने से वो अजघन्य भी हो सकता है और जघन्य भी हो सकता है, परंतु अजघन्य कहने से वो उत्कृष्ट भी हो सकता है। इसलिए अनुत्कृष्ट को अजघन्य कहना ठीक नहीं है। यानी उसकी कंपैरिजन नहीं करना है हमको, क्योंकि जब हम अनुत्कृष्ट कहते हैं, जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट। अब जो उत्कृष्ट नहीं है ऐसा अजघन्य, ऐसा उसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चार अलग अलग कथन है, दो और दो, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कहो या जघन्य अजघन्य कहो, दो पद्धति से उसका विभाजन है। यहाँ तो कहेंगे चार प्रकार के होते हैं, परंतु एट ए टाइम उसमें दो में ही विभाजित करना है। तो स्थिति में भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य कहेंगे। स्थिति कितनी बंधी है, अनुभाग कितना बंधा है, अधिक से अधिक बंधा है, मैक्सिमम बंधा है तो कहेंगे उत्कृष्ट, मैक्सिमम नहीं है तो कहेंगे अनुत्कृष्ट, मिनिमम है तो कहेंगे जघन्य, जो मिनिमम नहीं है अदरवाइज है उसको कहेंगे अजघन्य। तो अनुभाग में भी वो बंध हो सकता है। प्रदेशों में भी कितने नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं, मैक्सिमम है तो उसमें भी ये चार प्रकार बनेंगे। परंतु प्रकृति में ऐसा नहीं कह सकते ना कि उत्कृष्ट बंधी की अनुत्कृष्ट बंधी, जितनी बंधेगी उतनी बंधेगी। तो प्रकृति में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट ऐसा भेद नहीं होगा। फिर भी यहाँ कहते हैं ये सभी जो है वो बाद में कहेंगे, उसमें नहीं होता कहेंगे। अभी तो बता रहे सभी जो है ये चार, कौन सी चार? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध जो है वो चार चार प्रकार का होता है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य। अभी तो हमने गाथा पढ़ी, नीचे का हम टीका पढ़ते। नीचे की बंध चार प्रकार का है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। वहाँ यथा योग्य मूल प्रकृतियों तथा उत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ संबंध होना प्रकृति बंध है। संबंध होता है, हमने देखा ना, वो कारमान वर्गणा कर्म रूप से हो जाती है और जीव के साथ कुछ काल के लिए उसका संबंध रहता है। फिर वो जब हम कहेंगे वो कर्म रूप से छूटकर निकल जाती है, उसका उदय होता है, खिर जाती है, तब हम कहेंगे उसका भी सत्ता में नहीं रही, उसका उदय होकर निकल गई। तो कहते कुछ काल के लिए, यानी जीव के साथ संबंध होना वो प्रकृति बंध है। यानी प्रकृति का बंध हुआ ना, मूल प्रकृति बंधी या उत्तर प्रकृति बंधी, ज्ञानावरण बंधा कहेंगे या मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, पांचों ज्ञानावरण बंधे। तो हम उत्तर प्रकृतियों की बात करेंगे तो हम उसकी बात है, या मूल प्रकृति की तो करेंगे ही करेंगे, उसको प्रकृति बंध कहेंगे। उन प्रकृतियों के
जीव के साथ संबंध रूप रहने का काल का जो प्रमाण है वह स्थिति बंध है। क्या कहा? जीव के साथ विशिष्ट प्रकृति का संबंध हुआ, उसको प्रकृति बंध कहा। वो जो संबंध हुआ वो कितने काल तक रहेगा, तो उसको स्थिति बंध कहे। उन प्रकृतियों में फल देने की जो शक्ति है वह अनुभाग बंध है। फल तो देगा जब उदय में आएगा, परंतु जब बंधा तभी उसमें फल देने की शक्ति तो पड़ी है। ये शक्ति कभी फल रूप हो जाएगी यानी वो तो फल देने की शक्ति व्यक्त कब होगी, जब उदय में आएगा तब, नहीं तो सत्ता में संबंध रूप से पड़े है। उन प्रकृति रूप परिणमित पुद्गल परमाणुओं का जो प्रमाण, नंबर ऑफ परमाणु, उस प्रकृति में कितने परमाणु बंधे जो अनंत होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रदेश बंध। प्रदेश यानी है ना परमाणु की संख्या को प्रदेश कहना। कहीं किसी ने कहा था कि आत्म प्रदेशों के साथ बंध होना उसको प्रदेश बंध कहते, ऐसा है नहीं। वो शोभा ने पूछा था ना, किसी ने वहां ऐसा कहा था, तो कहते ये शास्त्र की परिभाषा नहीं है। पुनश्च पृथक कहने पर एक एक बंध 4 प्रकार का है। ऊपर आया था ना जगन्य अजगन्य इति पृथक, तो एक एक बंध 4 प्रकार का है। कौन से? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य और जघन्य। वहां सबसे अधिक हो उसे उत्कृष्ट कहते हैं, उत्कृष्ट से जो हीन है उसे अनुत्कृष्ट कहते हैं। उत्कृष्ट में एक समय भी कम होगा वो अनुत्कृष्ट कहलाएगा, और मिनिमम पॉसिबल है उसको भी अनुत्कृष्ट कहेंगे। 2 ही पद्धति है, एक उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट। पुनश्च जघन्य से जो अधिक है उसे अजघन्य कहते हैं, और सबसे थोड़ा हो उसे जघन्य कहते हैं। आगे उत्कृष्ट आदि के भी भेद कहते हैं। पहले हमने ये जो कौन से भेद देखे? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। अब उनके और कुछ भेद करके बताएंगे, उसको देखेंगे। अभी हम गाथा में पहले पढ़ेंगे 90 नंबर की गाथा। सादि अनादि दुअर दुओय बंधो दुजेठ मादिसु नानेगम जीवम पड़ी ओघादेशे जहाजोगम साध्यनादि ध्रुवो अध्रुवश्च बंधस्तु ज्येष्ठादिषु नानैकं जीवं प्रति ओघादेशे यथा योग्यम। पुनश्च उत्कृष्ट आदि कर्मों में 4 प्रकार है। उत्कृष्ट आदि में किसको लेना सुशीला बेन? उत्कृष्ट आदि, अनुत्कृष्ट आदि में कितने लेना? हाँ, सब लेना। उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, ये जो 4 प्रकार देखे थे उन सभी में और 4 प्रकार है। अब किसमें क्या है वो बताएंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो सादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। पहले हम नाम सीखेंगे, फिर उसको अर्थ क्या होता है, किसका होता है, उसको देखेंगे। 4 प्रकार कौन से बताए अमोल? वो उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, हाँ बोलो, उत्कृष्ट, हाँ हाँ, और उसके और 4। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, देखो देखो बहुत अच्छा। सादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। अभी वो किसको कहना? सादी बंध। सादी का अर्थ है उसको बिगिनिंग है, कहीं ना कहीं इसको आदि, आदि सहित है। यानी उत्कृष्ट क्या अनादि से हो सकता है? नहीं, कभी कभी उत्कृष्ट होता है, अनादि से नहीं हो सकता है ना, तो उसको हम सादी कहेंगे। जो अनुत्कृष्ट होकर बाद भी उत्कृष्ट होगा तो हम उसको सादी कहेंगे। ख्याल में आती बात? ये कहाँ होता है, क्या होता है, उसकी बात तो बाद में आएगी। सादी किसको कहना? तो कहते हैं विवक्षित बंध का। विवक्षित यानी उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट की बात है, जघन्य या अजघन्य की बात है, उसको विवक्षित कह रहे हैं। तो विवक्षित बंध का बीच में अभाव होकर पुनश्च यदि बंध हो तो वह सादी बंध है।
अब जिसको कहीं हम अनादि से अजगन्य हो रहा है और फिर वो बंद ही नहीं हुआ, रुक गया और वापस होने लगा, तो क्या कहेंगे? सादी बंद। जैसे ज्ञानावरण का अनादि से बंद हो रहा था, अब उपशम श्रेणी चढ़ा तो बंद का अभाव होगा, फिर नीचे आया 10 गुण स्थान में तो फिर बंद शुरू होगा, तो हम क्या कहेंगे? उसको सादी कहेंगे। परंतु यानी प्रकृति के सादी की बात नहीं चल रही, उत्कृष्ट की बात चल रही। तो जघन्य स्थिति कब बंद रही थी? मान लेते जब कभी बंद, मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति कब बंधेगी? जब सम्यक्त्व के प्राप्त करने के टाइम, और फिर उसका बंध रुक गया और फिर शुरू हुआ। हाँ, तो अजगन्य की बात करेंगे। इससे वो कहाँ होता है उसकी बात, उसकी चर्चा जब उसका प्रकरण आएगा तब देखेंगे। सादी किसके कहना, ये जो विशिष्ट उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट की बात चल रही जघन्य अजघन्य की, वो बीच में नहीं थी और फिर शुरू हुआ। अनादि से जिस विवक्षित बंध का कभी अभाव न हुआ हो वह अनादि बंध है। निरंतर बंध हुआ करे वह ध्रुव बंध है। अभी प्रकृति में लगाना आसान है, प्रकृति की बात करें। जैसे ज्ञानावरण का बंध कब से हो रहा था? अनादि से हो रहा था। कब तक होगा? 10वें गुण स्थान तक होगा। तो उसको क्या कहेंगे? अनादि से तब तक हो रहा है, यानी क्या? ध्रुव बंध कहेंगे। अब जो सम्यक दृष्टि है श्रेणी चढ़ेंगे तो उसका तो मिट जाएगा, उसको अध्रुव कहेंगे। तो कहते हैं निरंतर बंध हुआ करे वह ध्रुव बंध है, और अंतर सहित बंध हुआ ध्रुव बंध है। अंतर यानी ऊपर के गुण स्थान में बंध नहीं है, फिर बंध होने लगा तो उसको कहेंगे अध्रुव बंध। यानी वो किसके होगा? भव्यों के होगा। बाकी जो अभव्य जीवों को अनादि से जो बंध रहे हो तो बंध ही रहे। प्रकृतियों की बात करें या उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट पर नहीं लगा रहे। अभी तक समझाने के लिए प्रकृति बंध की बात लेके हम समझा रहे। फिर मैं पढ़ती हूँ ऊपर से। उत्कृष्ट आदि कर्मों में 4 प्रकार थे: सादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। वहां विवक्षित बंध का, विवक्षित यानी सादी अनादि में से जो पर्टिकुलर बंध है उसका बीच में अभाव होकर पुनश्छेदी बंध हो तो वह सादी बंध है। अनादि से जिस विवक्षित बंध का कभी अभाव न हुआ हो वह अनादि बंध है। निरंतर बंध हुआ करे वह ध्रुव बंध है, और अंतर सहित बंध हो वह ध्रुव बंध है। अंतर सहित बंद हो फिर कभी बंद ही नहीं। अंतर यानी अध्रुव यानी कभी बनता है कभी नहीं बनता। जो अभी सम्यक दृष्टि, पहले तो मिथ्यात्व का बंध था, सम्यक तो प्राप्त होने पर मिथ्यात्व का बंध रुक गया, वो फिर मिथ्यात्व में चला जाए तो फिर उसका बंध होगा। परंतु अभी तो कभी ना कभी मिट के वो तो मोक्ष प्राप्त करने वाला है। तो भव्यों के लिए उसको क्या कहेंगे? वो अध्रुव है। अभव्यों के लिए क्या कहेंगे? वो ध्रुव है। हाँ, फर्क है। हाँ, सादी और अध्रुव किसमें लगता है, कैसे लगता है, उसकी चर्चा आएगी। ये 4 अलग अलग प्रकार है, सादी अनादि और ध्रुव अध्रुव। उसमें से कौन से सादी अध्रुव होते हैं, कौन से अनादि ध्रुव होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट पर ये लगाने सादी अनादि। पहले हमने जो भेद देखे थे, मूल भेद प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य लगाए। अब उसी में फिर सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव लगाए। अभी तक तो इतनी हमें इंफॉर्मेशन है। उस कहाँ लगता है, किसके लगता है, कौन से विशिष्ट बंध के लिए कौन कौन से पॉसिबल है, उसकी बातें अब करेंगे। इस तरह के बंध नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा गुण स्थानों और मार्गणा स्थानों में यथायोग्य जानना। क्या कहना चाहते हैं? जैसे नाना जीव यानी अनेक अलग अलग जीवों की अपेक्षा, तो मिथ्यात्व का बंध नाना जीवों की अपेक्षा कैसे होगा? ध्रुव होगा। और अनादि का होगा कि सादी होगा? अनादि का। ख्याल में आती है? एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो एक जीव की अपेक्षा
ना हमेशा करते ही रहेंगे, करते ही रहे, कोई ना कोई जीव करता ही रहेगा। इस तरह से लेना, हम प्रकृति पर घटित कर रहे, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट पर अभी नहीं लगा रहे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होगा। अभी तो हम केवल प्रकृति के लिए शादी क्या होता है, अनादि क्या होता है, उसको समझने के लिए लगा रहे। अब एक जीव की अपेक्षा क्या होता है, मिथ्यात्व का बंध अनादि से है, पर अनादि से पर वो सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो क्या कहेंगे उसको, शादी कहेंगे। तो अनादि भी हुआ, शादी भी हुआ। अब जो अभव्य है उसके लिए तो ध्रुव कहेंगे, और भव्यों के लिए अध्रुव कहेंगे। ख्याल में, ये प्रकृति पर घटित किया है, अभी हमने अनुभाग पर और वो स्थिति पर नहीं घटित किया है। तो कहते गुणस्थानों में और मार्गणा स्थान में। अभी तो हमने गुणस्थान की बात की, फिर वो नरक गति में क्या होगा, देवगति में क्या होगा, अलग अलग इंद्रिय मार्गणा में क्या होगा, वो मार्गणा में लगा सकते हैं। अभी आगे की 91 नंबर की गाथा 91। ठेदी अणुभाग पदेसा गुण परिवर्णे सुजेसु मुक्कसा तेसि मणुक्कसो चौविहो अजहन्नवेपि एमेव तेसि मणुक्कसो चौविहो अजहन्नेवि एमेव स्थित्यनुभाग प्रदेशा गुण प्रतिपन्नेषु येषामुत्कृष्टा तेषामनुत्कृष्टः चतुर्विधो जघन्येषु एवमेव। गुण प्रतिपन्नेषु यानी गुण को प्राप्त, यानी कौन, अर्थात मिथ्या दृष्टि सासादनादि ऊपर ऊपर गुणस्थानवर्ती जीवों में जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध पाया जाता है, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध सादि अनादि ध्रुव अध्रुव भेद से 4 प्रकार का होता है। ये थोड़ी अटपटी बात है, क्या कहना चाहते हैं, सेकंड लाइन से बताएंगे। जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध पाया जाता है, अनुभाग बंध पाया जाता है, प्रदेश बंध पाया जाता है, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध कैसा है, सादी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। अनुत्कृष्ट पर लगा लिया। ऊपर क्या बताया कि ऊपर ऊपर गुणस्थानवर्ती जीवों में जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध पाया जाता है, यानी जहां उत्कृष्ट भी बंध पाया जाता है, तो उत्कृष्ट के बाद जब बंध होगा तो उसको क्या कहेंगे, अनुत्कृष्ट, क्योंकि उत्कृष्ट बंध लगातार नहीं हो सकता। क्या मेरा उसी प्रकार अजगन्य भी अनुत्कृष्टवत 4 प्रकार का होता है। यानी अजगन्य बंध कैसा है, अनादि भी है, बीच में अगर रुक जाए तो सादी भी है, ध्रुव भी है, अध्रुव भी है। जिन कर्मों का स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध ऊपर के गुणस्थानों में जघन्य पाया जाता है, इनका ही अजगन्य बंध 4 प्रकार का होता है। यानी ऊपर के गुणस्थानों में जिसकी स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध कम होता है, जघन्य पाया जाता है, तो जब तक जघन्य नहीं होगा तो क्या होगा, अजघन्य होगा। जब तक नीचे के गुणस्थानों में है तो अनादि से है, फिर जघन्य होकर फिर नीचे आया तो सादी भी कहेंगे उसको, अजघन्य के लिए। जघन्य होकर फिर लौट के आया ना, तो फिर उसको सादी कहेंगे। जो ऊपर के गुणस्थानों में गया ही नहीं उसको अजघन्य ही कंटिन्यूस है, तो उसको ध्रुव कहेंगे। और जो बीच में जघन्य होकर वापस अजघन्य होता है उसके लिए अध्रुव कहेंगे। इनका लक्षण आगे कहेंगे, तथापि यहाँ भी उदाहरण मात्र कुछ कहते हैं। ये उदाहरण देके अभी समझाएंगे तो हमें और अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती हुआ। अमूल, ये कौन सा गुणस्थान है, ये कौन से नंबर का है, 10th, बहुत अच्छा। तो उपशम श्रेणी चढ़ते समय 10वें गुणस्थान में आया वो, वहां
उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध करके। देखो क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जीवों की विशुद्धि ज्यादा है, तो 10वें गुणस्थान के अंत तक वहां उच्च गोत्र का बंध है। 11वें गुणस्थान में बंध नहीं है, वो साता वेदिनी का होता है और उसमें स्थिति अनुभाग नहीं होता, क्योंकि जब तक कषाय है तब तक स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। तो वहां वो अंतिम पॉइंट है जब उसका बंद हो रहा है। तो जब बंद हो रहा है तो वहां अनुभाग कितना होगा? उच्च गोत्र है ना, शुभ प्रकृति है, तो उसका अनुभाग कितना, कैसा होगा? उत्कृष्ट होगा। जो अशुभ प्रकृतियां है उसका अनुभाग कैसा होता है वहां पर? जघन्य। 10वें गुणस्थान में कोई अशुभ प्रकृति भी बनती है सुशीला बेन? हाँ, ज्ञानावरण, ज्ञान, तो उसका अनुभाग कैसा बंधेगा वहां? जघन्य बंधेगा। और उच्च गोत्र का कैसा बन रहा है? उत्कृष्ट, क्योंकि वो शुभ प्रकृति, प्रशस्त प्रकृति। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि उसका अनुभाग वहां पर मैक्सिमम पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ था, ऐसा अनुभाग बंधा। फिर पढ़ेंगे, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती हुआ, वहां उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध करके पश्चात उपशांत कषाय गुणस्थानवर्ती हुआ। तो 11वें गुणस्थान में क्या हुआ? उसका बंध कैसा होगा? उत्कृष्ट के अनुत्कृष्ट? बोलो नितिन भाई। अनुत्कृष्ट होगा। आप क्या कहते हैं? बंध ही नहीं होगा। अभी हमने क्या हम आपको कोई भी ऑप्शन दे, आपको सोचना है कि वो सही है कि नहीं। हाँ, वहां से उतरकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती हुआ, फिर दोबारा आया 10वें में, तो वहां भी उत्कृष्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं, अभी वो तो नीचे उतरने वाला है। चढ़ने वाले की विशुद्धि ज्यादा थी और उतरने वाले के पहले समय में भी वो उस अपेक्षा से उसका अनुत्कृष्ट कहेंगे, वहां उत्कृष्ट नहीं रहा। तो उतरकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती हुआ, वहां उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध किया। अनुभाग के ऊपर उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य की बात है, यहाँ उच्च गोत्र के ऊपर घटित करके बता रहे हैं। 10वें गुणस्थान के अंत में चढ़ने वाले के वहां उत्कृष्ट अनुभाग बंध हुआ था उच्च गोत्र का। 11वें में गया तो बंध रुक गया, फिर नीचे 10वें में आया तो फिर बंध शुरू हुआ, वो अनुत्कृष्ट हुआ। वहां उच्च गोत्र के इस अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध को सादी कहते हैं। 10वें गुणस्थान में आने के पहले भी वो क्या था? अनुत्कृष्ट ही था। कब से था? अनादि से, तो उसको अनादि कह रहे थे। अब 10वें गुणस्थान में उत्कृष्ट हुआ है, फिर वो बंध ही मिट गया था, अनुभाग बंध ही नहीं था, फिर शुरू हुआ, वो भी अनुत्कृष्ट हुआ, उसको सादी कहेंगे। तो ये अनुत्कृष्ट बंध सादी हुआ, क्योंकि उच्च गोत्र के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अभाव होकर पुनश्च सद्भाव हुआ, इसलिए इसे सादी कहते हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानवर्ती जीवों के वह अनुत्कृष्ट बंध अनादि है। अभव्यों में वह बंध ध्रुव है। कौन सा बंध? अनुत्कृष्ट बंध। अनुत्कृष्ट की बात है, अनादि से अनुत्कृष्ट ही था। उपशम श्रेणी वाले के जहां अनुत्कृष्ट को छोड़कर उत्कृष्ट बंध होता है, वहां वह अध्रुव है। अनुत्कृष्ट हो रहा था, बीच में उत्कृष्ट हुआ, तो क्या हुआ? वो अध्रुव होगा। इस तरह उच्च गोत्र के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध में सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव 4 प्रकार के हैं। यानी उच्च गोत्र का जो बंध अनादि से किस प्रकार से होता था? अनुत्कृष्ट, तो उसको अनादि कहा। उपशम श्रेणी चढ़ के फिर उतरने ऊपर उसका तो बंध ही रुक गया था और फिर शुरू हुआ अनुत्कृष्ट शुरू हुआ, उसको सादी कहेंगे। अभव्य में क्या होगा? वो ध्रुव, अनुत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट ही रहेगा, कभी वो 10वें गुणस्थान में जाने वाले नहीं है, तो उसको ध्रुव कहेंगे। और अध्रुव तो हमने देख लिया। इसी तरह अजगन्य भी 4 प्रकार का है, वह कहते हैं।
अभी यहाँ अप्रशस्त प्रकृति पर लगाएंगे। सप्तम नरक पृथ्वी में प्रथमोपम सम्यक्तों के सन्मुख हुआ मिथ्या दृष्टि जीव वहां मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय में नीच गोत्र के जघन्य अनुभाग को बांधता है। अभी ये अप्रशस्त प्रकृति है और अभी वो सम्यक्त के सन्मुख है, अंतिम पॉइंट है, वहां उसका अनुभाग मिनिमम बंधेगा, नीच गोत्र का अनुभाग मिनिमम बंधेगा। उसके बाद तो वो नीच गोत्र बंधना ही रुक जाएगा, उच्च गोत्र का बंध होगा। यहाँ बंध विच्छिति नहीं हुई ना अपनी, क्या हुई? नहीं हुई। अच्छा, साधन अभी वो पूछने से कुछ मतलब नहीं, सबको उत्सुकता होगी क्या है क्या है। हाँ, उसकी बात आएगी अभी थोड़े दिन में आने वाली। यहाँ क्या बात? सातवें नरक का जो प्रथमोपम सम्यक्त प्राप्त करने वाला जीव है, मिथ्यात्व का अंतिम समय, करण लब्धि का अंतिम समय, नीच गोत्र के जघन्य अनुभाग को बांधता है। वह जीव सम्यक दृष्टि होकर पश्चात यानी फिर दोबारा मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ, वहां नीच गोत्र के अजघन्य अनुभाग को बांधता है। जघन्य कब था? जब सम्यक्तों के सन्मुख था अंतिम समय में। अब फिर मिथ्यात्व में आया तो जघन्य तो नहीं बांधेगा, वो अजघन्य बांधेगा। उसके पहले अनादि से अजघन्य ही बांधता आया था। जब पहली बार उसने सम्यक्त प्राप्त किया तो जघन्य हुआ था, अब वापस लौटकर मिथ्यात्व में आया सम्यक्त के बाद तो अजघन्य बांध। तो अजघन्य कैसे हुआ? उसका शादी हुआ। पहले कैसा था? अनादि था। अब सम्यक दृष्टि होकर फिर मिथ्यात्व में गया तो उसका अजघन्य बंध जो नीच गोत्र का वो कैसा है? तो शादी है। वहां इस नीच गोत्र के अजघन्य अनुभाग बंध को शादी कहते हैं। ये बात ख्याल में आ रही है सुशीला बहन? उस मिथ्या दृष्टि के उस अंतिम समय के पहले वह बंध कैसा है? तो अनादि। अनादि से कैसा बंध हो रहा था? अजघन्य। यहाँ नीच गोत्र का अनादि से अजघन्य बंध हो रहा था। जघन्य कब कहा? प्रथमोपम सम्यक्त के सन्मुख वाले के। अभव्य जीव के वह बंध ध्रुव है, क्योंकि हमेशा उसका अजघन्य ही रहने वाला है, जघन्य कभी नहीं होगा। वहां अजघन्य को छोड़कर जघन्य प्राप्त हुआ, वहां वह बंध अध्रुव है। जो उसने सम्यक तो प्राप्त किया है तो उसके पहले उसको वो तो अजघन्य से जघन्य हो गया, यानी वो अजघन्य अध्रुव हो गया, कायम नहीं रहा अजघन्य। इस तरह नीच गोत्र के अजघन्य अनुभाग बंध में सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव 4 प्रकार कहे। इसी तरह यथा संभव अन्य बंध में भी यानी स्थिति अनुभाग में भी सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव 4 प्रकार जानने। प्रकृति बंध में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य, जघन्य भेद नहीं है। ये पहली बात हमने बताई थी आपको। वहां तो चारों में 4 प्रकार होते हैं ऐसा कह दिया था, परंतु ये विशेषता उन्होंने अंत में बता दी। क्योंकि प्रकृति कितनी बनती है उसको ऐसा नहीं कहेंगे उत्कृष्ट बन रही है, अनुत्कृष्ट बन रही है। जहां जितनी यथा योग्य है उतनी तो बंधेगी, उसको हम उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, सादी, अनादि नहीं कहेंगे। विशिष्ट प्रकृति का बंध होता है तो हम कहेंगे ज्ञानावरण का अनादि से बंध रहा है। जब 11वें गुणस्थान के बाद फिर 10वें में आएगा तो उसको कहेंगे वो सादी बंध है, परंतु उसके उत्कृष्ट के वो भेद नहीं है। प्रकृति बंध में ही हमने वो सादी, अनादि लगाएंगे। आगे गुणस्थानों में प्रकृति बंध का नियम कहते हैं। ये विच्छित्ति की बात अभी आने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसको हम क्रम से रोज थोड़ा थोड़ा याद करते चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। इसको सीखने से तो पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर हो जाता है अपनी आंखों के सामने। स्तव, हाँ, सभी 12 अंगों का निचोड़ा है ना। उत्कृष्ट में सभी नहीं लगेंगे,
सब में सभी नहीं लगते। अनादि कैसा? अनुत्कृष्ट और अजघन्य में तो सब लगते हैं। तो जघन्य तो अनादि से नहीं होता है, जघन्य में सादी होगा, अध्रुव होगा, क्योंकि वो भी मिटने वाला है। वैसे उत्कृष्ट में भी सादी होगा, क्योंकि अनुत्कृष्ट होते होते कभी कभी उत्कृष्ट होता है, सदा सर्वदा उत्कृष्ट नहीं होता। सब में लगाना, अनुभाग में लगाना, स्थिति में लगाना, प्रदेश में लगाना। आगे गुणस्थानों में प्रकृति बंध का नियम कहते हैं। अभी कौन सी प्रकृति बनती है उसके बंध संबंधी बात होगी यहाँ पर। यहाँ तो पहले बताएंगे कौन सी प्रकृतियां मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती है या समय दृष्टि के ही बनती है, उसकी बात पहले कहेंगे। देखो 92 नंबर की गाथा। सम्मेव तीर्थ बंधो आहार दुगंपमादरहितेषु मिस्सूणे आहुसय मिच्छादिषु शेषबन्धोदु सम्यक्त्वे एव तीर्थबन्ध आहारद्विकं प्रमादरहितेषु मिश्रोणे आयुषश्च मिथ्यात्वादिषु शेषबन्धस्तु। सम्यक्त्वे एव तीर्थबंध, सम्यक दृष्टि के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हम नीचे पढ़ेंगे टीका में। तीर्थंकर प्रकृति का बंध असंयत से लेकर, असंयत ने कौन सा गुणस्थान? चौथा। अपूर्वकरण के छठवें भाग तक, अपूर्वकरण नंबर 8, उसके छठवें भाग तक सम्यक दृष्टियों में ही होता है। ये सारे सम्यक दृष्टि ही है, चौथे से लेकर 8वें तक। यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसके होता है? तो सम्यक दृष्टि के। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? 4 से लेकर 8वें। 8वें गुणस्थान के 7 भाग करेंगे इक्वल, तो उसमें छठे भाग तक। ये प्रारंभ की बात नहीं है, किसके होता है उसकी बात है। बिगिनिंग कौन करेगा? तो चौथे से 7वें तक भी कोई करेगा। उसके लिए कंडीशन है तीर्थंकर के पाद मूल में वगैरह वगैरह, वो बताएंगे। यहाँ कौन से जीवों के उसका बंध पाया जाता है उसकी बात चल रही। आहारक अंगोपांग, यानी आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग का बंध अप्रमत्त से लेकर गुणस्थान नंबर अप्रमत्त 7वां, उसका उदय 6वें में। बंध की बात चल रही। आहारक अंगोपांग का बंध अप्रमत्त से लेकर अपूर्वकरण के 6वें भाग तक। आगे क्या लिखा है? प्रमाद रहित गुणस्थानों में ही होता है। यह ऐसी प्रकृति है कि ऊपर के गुणस्थानों में बनती है और नीचे के गुणस्थानों में उदय होता है। 5 नहीं 6 मुनिराजों के ही होता है आहारक शरीर। बनती कहाँ है? 7वें 8वें में, और उदय कहाँ है? 6वें में। क्योंकि हमने देखा है 7वां 6वां तो चलता ही रहता है। 7वें में बंध हुआ है और 6ठे में किसी मुनिराज को आहारक शरीर वो बनता है। जिन्होंने इसका बंध किया है उनके ही वो आहारक शरीर बनने की प्रक्रिया होगी। जिसके पास ये कर्म बंधा हुआ नहीं है, हर किसी मुनिराज को वो नहीं होता है। तो यहाँ कहते हैं आहारक अंगोपांग का बंध अप्रमत्त से लेकर, यानी अपनी भाषा में 7वें 8वें में होता है। हाँ, अकेले 7वें में भी हो सकता है, क्योंकि जब तक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे कोई मुनिराज, तो 7वें में बंद किया है और उसका 6ठे में उदय हो सकता है। और जो 7वें में बंद प्रारंभ किया है जिसने, 8वें तक वो बंद चलेगा, क्योंकि 7वें से 8वें में आया तो आहारक का बंध चल रहा है उसके, तो उसके 6ठवें भाग तक बंध है, उसके ऊपर नहीं। ये बात ख्याल में आई? तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसके होता है? माधवी, अभी हमने पढ़ा ना। अमोल, समय दृष्टि, गुणस्थान 4 to 8, बहुत अच्छा। और आहारक अंगोपांग का 7वें 8वें। अभी तो 6ठवें भाग तक ये गौण करो आप, 7वें 8वें को होता है। आयु कर्म का बंध मिश्र गुणस्थान में नहीं होता। तो मिश्र गुणस्थान को, मिश्र कौन सा? तीसरा गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान और कौन?
निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। ये निवृत्ति अपर्याप्त क्या होती है नितिन? मैं आपको हाँ आप लब्धि अपर्याप्त की बात कर रहे हैं और उसको भी जन्म तो हुआ है। जन्म होने के पहले मारो मत किसी को। हाँ बोलो नंद। एक भी पूरी नहीं। दो पूरी होने के पहले, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का एक समय पहले, तब तक यानी पहली पूर्ण हुई है और दूसरी अभी पूरी नहीं हुई है और नियम से सभी पूर्ण होने वाली है, उसको क्या कहेंगे? निवृत्ति अपर्याप्त। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है कौन किसके के होते? पर्याप्त नाम कर्म वालों के होते। जो लब्धि अपर्याप्त है वो तो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होने वाली है, उसकी बात यहाँ नहीं है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र का योग को छोड़कर, यानी वहां मिश्र का योग है, औदारिक मिश्र कहेंगे या वैक्रिक मिश्र कहेंगे, उसको छोड़कर अवशेष मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त तक के गुणस्थानों में होता है। क्या होता है? आयु का बंध। आयु का बंध किसको होता है? पहले गुणस्थान वालों के होता है कि नहीं होता है? होता है। पहले गुणस्थान, अरे अनादि से कर रहे हैं ना, हर भाव में आयु का बंध किया ना, तभी तो नेक्स्ट भाव में आ गए। क्यों? तो मिथ्या दृष्टि के होता है। साधन वालों को आयु का बंध हो सकता है? होता है। तीसरे वाले को नहीं होता है। चौथे वाले को क्या होता है? पांचवे वाले को होता है। छठे को, सातवें को, हाँ नलिन भाई नहीं होता। यहाँ क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त तक। आठवें वाले को हाँ, ऊपर कहीं नहीं होगा। तो हमने गुणस्थानों में एक मिश्र गुणस्थान छोड़ा। अभी इनमें निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था हमने कितने गुणस्थान देखे? पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मेरा प्रश्न, कोई बीच में नहीं बोलेंगे, इनमें निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था कौन कौन से गुणस्थान में होती है? बताएंगे आप? 1 से लेकर 4 तक क्या कहते? पहले, दूसरे और चौथे। बहुत अच्छा। तीसरे में मरण नहीं है ना, तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था नहीं है भाई। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था कब होती है? एक भाव से मरकर अन्यत्र गया, वहां जाते ही पर्याप्ति शुरू हुई और जो पर्याप्त नाम कर्म वाला है उसके 6 पर्याप्ति क्रम से होगी, जो यथायोगी जितनी है। एक इंद्रियों में 4 ही होगी, द्विंद्रिय आदि में 5 होगी, संगी पंचेंद्रियों में 6 होगी। तो जब तक दूसरी पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसको निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। तो उस निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता। वो जीव पर्याप्त होने के पश्चात उसका आयु का बंध होगा यथायुग। अब उसमें भी कब होता है वो सारे नियम लगेंगे। यानी कदली घास से होने वाले को भी उस काल में आयु का बंधन नहीं होना, ये बात बताना चाहते हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, लब्धि अपर्याप्त के उसके भी मिश्र का योग है। उसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती ना, उसका कौन सा? औदारिक मिश्र का योग है। वैक्रिक वालों के तो होते नहीं है लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त जीव एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रियों में होते हैं, पर देवनारकी में नहीं होते। तो उनमें तो मिश्र का योग है ना, उस अवस्था में मिश्र का योग है। कौन सा? औदारिक मिश्र। तो उसके आयु का बंध होगा कि नहीं होगा? हाँ, अरे होना ही है ना। एक श्वास में 18, वो तो आयु की लंबाई है। उसके 2/3 बीत जाए, 1/3 बाकी, तब उसके भी आयु का बंध होगा और वो भी अंतर्मुख प्रमाण काल तक होगा। तो यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंधन नहीं होता, ये बात बताना चाहते। सवाल ही नहीं है होने का। वहां तो अभी शरीर धारण ही नहीं किया है। जितनी आयु है उसके 2/3 बीत जाए और 1/3 बाकी रहे। विग्रह गति में 1, 2 या 3 समय होते,
इतनी कम आयु कोई होती नहीं है। यदि 2 समय में आयु बंद होने लगे, और आयु कभी एक समय 2 समय को नहीं बनती है, बनती तो लगातार अंतर्मुहूर्त तक बनती ही है नियम से। ये सारे नियम करना योग में ही मिलने वाले आपको। इसके आगे आप बैठना लिखना नहीं वो नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे। ये नियम करो कि आप ही लिखेंगे। किसको? निवृत्ति अपर्याप्त को आयु बंद कब होगा? ये पर्याप्ति पूरी होने पर होगा। यानी कदली घात भी कब हो सकता है? पर्याप्ति पूरी होने के बाद। एक अंतर्मुहूर्त में 6 पर्याप्ति पूरी होगी, और अंतर्मुहूर्त में उनका कदली घात होकर मरण हो सकता है। ऐसे भी जीव है करोड़ पूर्व की आयु लेके आए हैं, करोड़ पूर्व की, और पर्याप्ति पूरी होके अंतर्मुहूर्त में कदली घात से मर जाते हैं। हाँ, आपका प्रश्न है निगोदिया को आयु बंद कैसे होता है? हाँ, उसके तो होता नहीं है। श्वास का 18वां भाग भी अंतर्मुहूर्त है। वो अंतर्मुहूर्त के 2/3 यानी 2/3 बीत गया, 1/3 बाकी है। वो 1/3 का भी शुरुआत का अंतर्मुहूर्त आयु का बंद होगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त भी बहुत प्रकार के हैं ना। अरे 18 बार नहीं, बार उसमें जन्मेगा तो 18 बार होगा। तो एक आयु श्वास के 18वें भाग प्रमाण है। एक भोग ले लो ना, 18वां भाग प्रमाण। एक श्वास का 18वां 1/18 ऑफ श्वास। 18 बार नहीं, यदि लगातार उसी पर्याय में आवे तो एक श्वास में 18 बार होगा, परंतु एक भाव कितना होगा? 18वां भाग 18। हर बार बंदेगी, हर पर्याय में आयु का बंध तो होगा ही होगा। यानी वो इतना छोटा अंतर्मुहूर्त है, फिर भी उससे छोटे अंतर्मुहूर्त बहुत सारे हैं। देखो आप जरा और एक्सप्लेन कीजिएगा। जो कोई एक श्वास का 18वां भाग है, उसका काल इतना है कि 2/3 काल बीतने के बाद एक अंतर्मुहूर्त तक लगातार आयु कर्म बांधेगा, उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त से वो मरेगा, इमीडिएटली भी नहीं मरेगा। यानी वो एक श्वास के 18वें भाग जितना जो टाइम है, उसमें कितने असंख्यात नहीं, अनेक अंतर्मुहूर्त है। हाँ, विग्रह गति का काल बहुत ही छोटा है, 1 2 3 समय, यानी 3 इतने समय बारकाई से जिसके ज्ञान में बात आती है, वो केवल ज्ञान कैसा होना चाहिए? ख्याल में एक समय का सारा रिकॉर्ड है उनके पास। यानी वो सभी जीवों को जान भी रहे हैं, आयु बंद होते हुए भी जान रहे, उनके परिणाम भी जान रहे कि नहीं जान रहे, इतने अनंत जीवों के, और अभी वर्तमान के नहीं, अनादि से अनंत काल तक, केवल उनके नहीं, सबके, और मात्र जीवों के नहीं, एक एक परमाणु की क्या क्या अवस्था हो रही है, हर समय कौन कौन सी हो रही है, अनादि से कौन सी होती जा रही है, कब कौन से स्कंद रूप से थे, कब कौन से स्कंद रूप से हो गए, अभी जो अपने शरीर रूप से है वो परमाणु की क्या अवस्था थी 50 साल पहले, किस रूप से किस स्कंद रूप में थे, और ये शरीर रूप से हो गए। अभी आते हैं ना, स्वामी जी के प्रवचन में भी आता है, और अन्य भी शास्त्रों में आता है। अभी जिस पर इतना प्यार है ना इस परमाणु पर, तो वो कैसे कैसे रूप में थे पहले, यदि ख्याल में आ जावे तो कैसी घृणा हो जावे। ऐसे भी देख, अभी किसी के प्रति द्वेष है, बीछी का बिच्छू होता है, उसका विष है, या अन्य कोई जो चीजें है, हमें डरावनी लगती है, हो सकता है वो परमाणु तेरे शरीर रूप से थे। सब में लगाना, अपने रिलेटिव्स के ऊपर भी लगाना सब। अभी तो अपने बच्चे हैं, अभी अपने इतने प्यारे हैं, वो कौन से पहले भाव में क्या पता। अभी वो बात अपनी विषय अलग चल रही है। यहाँ तो इतना छोटा काल है, उनकी एक आयु इतनी छोटी है, फिर भी उस अंतर्मुहूर्त के और बहुत भेद हो सकते हैं, तो उसमें भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण उनके आयु का बंध का काल है, और एक भाव में एक बार आयु बंधेगी ही बंधेगी।
अपूर्व कर्णादि में आयु का बंधन नहीं। अपूर्व कर्णादि ने 8वें गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थानों में आयु का बंधन नहीं है। क्यों नहीं है वीरेश भाई? हाँ, यानी क्या हुआ श्रेणी में? ऐसा क्या हुआ? फुर्सत नहीं है उनको? हाँ? आत्मा की तरफ देखते हैं, इसलिए बाहर देखने की फुर्सत नहीं है, ऐसा है? हाँ हाँ, उसका नियम क्या है? बोलो मिली भाई। आयु का बंधन 6वें गुणस्थान तक ही होता है। अरे 7वें तक आपने अभी पढ़ा, वही तो पूछ रहे क्यों नहीं होता? नहीं हो रहा है? अरे ठहरो ना, आप रुको। हाँ। क्या बचपना कर रहे हैं? हाँ बोलो, वो क्यों होती है? बंध की विच्छित्ति क्यों? हाँ देखो, आयु का बंध अत्यंत संक्लेश परिणामों में और अत्यंत विशुद्ध परिणामों में नहीं होता। मध्यम में नहीं, वो आयु योग्य की जो बंध के योग्य जो परिणाम होते हैं, ना अति तीव्र ना अति मंद। हाँ, अत्यंत विशुद्ध यानी 8वें गुणस्थान और ऊपर के जो गुणस्थान है वहाँ विशुद्धि बहुत ज्यादा है, अनंत गुणी विशुद्धि है। तो उस काल में भी आयु का बंध नहीं होता है। और अत्यंत संक्लेश परिणाम, जो हमने कषाय के उदय स्थान वगैरह देखे थे ना, ये जीव कांड में देखी थी हमने, तो उतने में आयु का बंध नहीं होता। यानी कृष्ण लेशा के भी उत्कृष्ट की ओर के जो कुछ परिणाम है वहाँ आयु का बंध नहीं होता। वो मध्यम वाले जघन्य की ओर है, वहाँ आयु का बंध होगा। जो जीव देव गति में है, उस जीव को तो शुक्ल लेशा ही रहती है। केवल शुक्ल लेशा नहीं, हाँ उसमें भी, हाँ मात्र शुक्ल लेशा की बात नहीं है। केवल शुक्ल लेशा अलग बात है। चौथे गुणस्थान वाले को शुक्ल लेशा हो सकती है, पहले गुणस्थान वाले को हो सकती है, और वहाँ ये 8वें वाले को और ऊपर के गुणस्थान, तो ये शुक्ल लेशा में अंतर है कि नहीं? तो उसमें उस लेशा में भी संक्लेश विशुद्धि अलग अलग है। तो हमने मात्र लेशा नहीं कहा, हमें तीव्र संक्लेश और तीव्र यानी अत्यंत संक्लेश परिणाम और अधिक विशुद्ध परिणाम, इनमें आयु का बंध नहीं होता, ऐसा कहा नहीं। यानी उत्कृष्ट करो ना, शुक्ल का भी उत्कृष्ट हो की और बताओ, वही उसको विशुद्धि मैक्सिमम है। हाँ, यानी 8वें गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थानों में जो शुक्ल लेशा की क्या हुआ? वो पूछ रहे हैं 33 सागर वाला जो सर्वार्थ सिद्धि वाला जीव शुक्ल लेशा वाला है, उसको आयु बंध होगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। वो नहीं पूछ रहे, तो वही अर्थ हो गया ना, वो तो नहीं है। अति मंद परिणाम चौथे गुणस्थान वाले को नहीं होगा, वो 8वें वाले को। शुक्ल लेशा का जो वहाँ, क्योंकि वहाँ जाते समय जो शुक्ल लेशा का, मरण के समय जो शुक्ल लेशा के परिणाम है वो अलग है, और आयु बंध के समय में वो अलग है। आयु बंध के योग्य परिणाम की बात अलग है। सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाला अत्यंत विशुद्धि में मरकर वहां जाता है, वो मरण की अपेक्षा विशुद्ध परिणाम वहां था। कौन? 11वें गुणस्थान में मरकर गया है, तो वहां सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि है। परंतु आयु बंध तो पूर्व अवस्था में किया था, जब 6ठे 7वें में थे। आयु का बंध 11वें में आकर नहीं किया है। ख्याल में आती है बात क्या? उतरेगा तो भी 8वें तक आयु का बंध नहीं, 7वें में भी शुरुआत नहीं होगी, 6ठे में आयु बंध की शुरुआत हो सकती। जिसने 6ठे में शुरुआत की है उसका 7वें तक उसका आयु का बंध चलता रहता है। यानी वो सातिशय अप्रमत्त अवस्था में भी आयु का बंधन नहीं होगा। अभी यहाँ और कुछ समय हो गया, 2 लाइन पढ़ेंगे। इन प्रकृतियों के बिना कौन सी छोड़ी? तीर्थंकर प्रकृति, आहार दिक और आयु के बारे में कुछ विशेष बातें बताई। शेष प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में, यानी मिथ्यात्व साधन वगैरह में अपनी अपनी बंध की विच्छित्ति तक जानना। इसका अर्थ क्या है? जहां तक उसका बंध चलता है, जैसे मिथ्यात्व का बंध मात्र पहले गुणस्थान में है, अनंतानुबंधी का बंध दूसरे गुणस्थान तक है, तो जब तक वो गुणस्थान है या उसके नीचे के गुणस्थानों में है तब तक उसका बंध होगा। ऊपर के गुणस्थानों में कहीं उसका बंधन नहीं होगा, तो उसको कहीं उसकी बंध की विच्छित्ति हुई। ये बंध की विच्छित्ति के बारे में हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान तय तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा
क्वेश्चन में नमो कीर्तनम नमो कीर्तनम नमो ज्ञानम नमो उच्चारणम नमो लोये सप्तसावय नमो कीर्तनम नमो कीर्तनम नमो ज्ञानम नमो उच्चारणम नमो लोये सप्तसावय